प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और उसके पास एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है। आपको पता है ईरान कभी धमकियों में आता नहीं है और उन्होंने तो इस मामले को मज़ीद लटकाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन सेठी साहब, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कभी कनाडा को कह देते हैं हमारी 51st स्टेट बन जाए, कभी वो कहते हैं ग्रीनलैंड को हम जम कर लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, उन्होंने ये नया ऐलान किया कि वो जल्द इसे अमेरिकी इलाका डिक्लेयर कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। उसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस के कोदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये बताया है कि वो तो बयान मजाक में था। इससे पहले कभी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ वजाहत क्यों आई कि ये मजाक था? नहीं, बिकॉज अगर बातें करनी है इन्होंने, अब तो बात तो हो गई ना, डिक्लेयर कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने कि दो इश्यूज हैं। हाँ। एक इमीडिएट इशू है, एक लॉन्ग टर्म इशू है। इमीडिएट इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके ऊपर अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि जो पहले था वैसे होना चाहिए। ये तो नहीं कि जी ये अमेरिका का है, वो तो ये कहते हैं जो पहले खुला था वैसे ही होना चाहिए और इसके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ीस नहीं चार्ज होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की तो ये किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। सबने यही समझा कि ये या तो थोड़ा नॉकआउट हो गया, तो इसीलिए फिर ये अब आया ना कि मजाक कर रहे थे। बिकॉज नो वन कैन बिलीव ही कैन एक्चुअली से समथिंग लाइक दिस। हाउ स्टूपिड। अमेरिकी इलाका, हाँ सोचो, ये तो प्रोवोक करना है ईरान को मजीद। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ईरान डजंट टेक दिस सीरियसली। नहीं, ये बहुत बातें कर जाता है ये, जिसको इसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। बाद में फिर इसके जो स्पोक्स पर्सन है वो क्लैरिफिकेशंस दे रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। हर रोज़ तो ये ट्वीट करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा। ये अभी ग्रीनलैंड भी ले चुका है, मैक्सिको भी ले चुका है, कनाडा भी ले चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ले चुका है, ईरान की सिविलाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। इससे क्या नहीं किया, वेनेजुएला कर लिया। और वो ऊपर से नोबेल प्राइज़ भी मांग रहा है क्योंकि उससे पता नहीं कितने मिलियन पाकिस्तानीज और इंडियंस को बचाया फ्रॉम वॉर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये भी कहता है मैंने 8 जंगें रोक दी। पता नहीं किस दुनिया में रहता है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये साइकोलॉजी इसने पढ़ी हुई है, और वो साइकोलॉजी यही है कि बोलते जाओ, झूठ बोलो, कम से कम कोई ना कोई तो इतने झूठ सूट के समझेगा सच ही होगा। गोएबल्स एंड हिटलर, आई थिंक उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो भी थोड़े से इसी किस्म के लोग हैं। रिपब्लिकन्स वैसे भी थोड़ा सा डम होते हैं ना। सो ऐसे में तो जेडी वैंस एक संजीदा शख्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। हाँ, बिकॉज उसने आगे लड़नी है, इलेक्शन लड़नी है ना। ही वाज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो वो तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप। इस्माइल बकाई भी इसीलिए कहते हैं कि जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी है वो झूठ पर हद से ज़्यादा इन्हिसार का शिकार है। और जिन जेडी वैंस को आपने याद किया वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा ये भी टारगेट है, कोशिश है कि तेल की कीमतें ना बढ़े, क्योंकि इसकी वजह से आलमी बहरान ज़्यादा शदीद हो सकता है। आलमी बहरान तो अपनी जगह पे, अमेरिका के अंदर जो हो रहा है वो जो परेशानी यहाँ ये है 2-3 चीज़ों की। एक आप समझें स्ट्रेटिजिक, एक आप समझें टैक्टिकल। टैक्टिकल ये है कि जी वो मिड टर्म्स आ रहे हैं, उससे पहले इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और इन्फ्लेशन गैस प्राइसेस कहाँ चली गई, इसको नीचे लेके आएँ ताकि हमारा ये नुकसान ना हो। दैट इज़ द टैक्टिकल, कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए और आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं होना चाहिए, विच इज़ वॉट इज़ स्केयरिंग दैम स्पेशली ऑन ऑयल। ये है टैक्टिकल, ये अगले 3 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म ये है कि दिस इज़ द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकाला जा रहा है। उसकी सारी स्ट्रैटेजी जो थी मिडिल ईस्ट की, जिसका ताल्लुक तेल के साथ था और तेल का ताल्लुक डॉलर के साथ था, अब वो तेल का ताल्लुक डॉलर के साथ टूट रहा है। अगर जैसे वो टूटेगा और अमेरिका की हेजेमनी ओवर ऑयल नहीं रहेगी तो फिर डॉलर जो है उसकी डिमांड जो है वो नहीं रह सकती जो पहले है। जो पता क्या, जो असली डील ये हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड द गल्फ किंगडम्स कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और आपने सारा तेल जो बेचना है डॉलर में बेचना है, ये डील हुई थी। दिस वाज द प्रीमिसी ऑफ द डॉलर। डॉलर की जो सारी वैल्यू है, क्योंकि जब डॉलर मिल जाते हैं यूएई को या सऊदी को, तो वो क्या करेंगे उसके साथ? तो उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं फिर वो, और वही इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ करेंगे? यूएसए में करेंगे जी। तो वो डॉलर की डिमांड जो है वो ऊपर रखने के लिए दिस डील वाज स्ट्रक। इसीलिए बेसिस बनाए गए थे। इसीलिए ये जो रेजीम्स हैं, कोई डेमोक्रेटिक रेजीम्स तो नहीं है ना, इनको प्रॉप अप करने के लिए। और फिर अगली कोशिश ये थी कि इनको इसराइल के साथ मुकबका कर लिया जाए। राइट। जो अब्राहम अकॉर्ड्स, उससे पहले दूसरे, ठीक, वो जो है वो अब प्रॉब्लम बन गया आफ्टर दिस। ये इतनी बड़ी गलती अमेरिका ने की है, डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि ईरान के साथ पंगा ले लिया। इससे पहले तो ऐसी कोई फिक्र की बात ही नहीं थी। अब यूएई भी ट्रबल में है जी। वहाँ से भी गोरे भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भाग रही है,
और सऊदी अरेबिया का भी आप देख लें जो सिचुएशन है। तो आई थिंक सारा Middle East। ये सारा जो है ना, द रिट्रीट ऑफ अमेरिका फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ये अब शुरू हो गई है। दिस इज गोइंग टू बी द रिट्रीट ऑफ द डॉलर। और इसीलिए ये ब्रिक्स शिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि इसको नहीं चलने देना। क्यों? कि रूबल और युआन आर गोइंग टू रिप्लेस द डॉलर एज रिजर्व करेंसीज। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल ईरान जो है उसने कहा हम डॉलर में नहीं निगोशिएट करेंगे, हमें आप रूबल्स दें, यूरोज दें, युआन दें। चाइना सारी चीज़ें जो ख़रीद रहा है, तेल खरीद रहा है, युआन में कर रहा है। और फिर दीज कंट्रीज रशिया एंड चाइना एंड अदर्स ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो, ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी ख़त्म हो। तो ये तो इट्स अ बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये इसकी जो पूरी अनफर्लिंग है, जैसे कहते हैं ना कि आप आहिस्ता 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 आपको देखेंगे कि अगले 5 साल के अंदर थिंग्स विल, फ़र्क हो जाएगा बहुत कुछ। डॉलर जो है वो डॉलर नहीं रहेगा। इस वक्त डॉलर की वैल्यू जो है वो इज बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट, तेल। अब ऑल्टरनेटिव एनर्जीज भी निकलनी शुरू हो गई हैं, ठीक, ऑल्टरनेटिव करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, ठीक। अमेरिका एज अ हेजेमोनिक पावर आफ्टर दिस डिफीट बाय ईरान, अब तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह दे मीनिंगलेस। अब उनकी क्या अहमियत रही है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो वापस जा रहा है अब, और ये अभी इनका ये था ना प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर, बेसिस मिलिट्री पावर। अब पता चला जी वो तो पेपर टाइगर है। वो सब नुमाइशी था, दिखावे के लिए था, रोक के लिए था। नहीं, दिखावा तो था, बट बड़ा इफेक्टिव भी था ना। वहीं से ये सब कुछ करते थे। एयर पावर तो बहुत क्रिटिकल एरिया, नेवी एयर पावर, बूट्स ऑन ग्राउंड तो ये भाग गए हैं ना उससे। तो इसलिए एयर पावर है, नेवी वाज द रियल थिंग। तो एयर पावर को तो उड़ा के रख दिया है नेवी ने, नेवी और एयर पावर को तो इन्होंने उड़ा दिया विद ड्रोन्स अब एंड मिसाइल्स। तो अब इनको समझ नहीं आ रही है कि करें क्या, एंड बूट्स ऑन ग्राउंड करना नहीं चाहते। सो देयर इज अ जेन्युइन फिलोसॉफिकल डायरेक्शनल चेंज विच विल टेक प्लेस अगले 5-6 साल में। आप देखिएगा कि ये डॉलर के ऊपर लड़ाई होगी। और मेरी ये मौक़िफ़ है, कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करते, कि अमेरिका लड़े बगैर नहीं पीछे हटेगा। ये फिर लड़ेगा, फिर और करेगा कुछ ना कुछ, कि ये अपनी हेजमनी जो है, इनकी जो ओवरलॉर्डशिप है वो ना ख़त्म हो। और क्योंकि वो जो ओवरलॉर्डशिप है, डॉलर उड़ जाता है। डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ बेस्ड। तो अगर डॉलर की डिवैल्यूएशन हो जाती है तो उड़ जाएंगे। जैसे किसी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है आयशा, तो वो करेंसी जो है वो महंगा हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है ना उस मुल्क के अंदर, इंपोर्ट्स। और इस वक्त अमेरिका की जो डेट है, जो कर्जे लिए हुए हैं, ये आपका ख्याल है जो चाइना ने जो जितना कुछ एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, वो डॉलर आता है ना वहाँ से, वो कहाँ जाता है? कतर को डॉलर आता है ना, कहाँ जाता है? सऊदी अरेबिया को डॉलर आता है ना, कहाँ जाता है? कुवैत, बहरीन, ये सब डॉलर आते हैं ना इनके पास, कहाँ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, अमेरिका के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एंड सो ऑन। कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? सारी अमेरिकन स्टॉक मार्केट इज बेस्ड ऑन दिस। तो वो तो सब कुछ उड़ जाएगा। तो अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर इज इन 10 years फ्रॉम नाउ लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट। और उसके लिए अमेरिका लड़ेगा, और उसके लिए एक हल्ला बोल सकता है वो। बिल्कुल, मेरी ये व्यू है कि वो लड़ाई, बिग लड़ाई किए बगैर नहीं हिलेगा। अब उसको धक्का तो लग गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी कोई सेटलमेंट भी अगर हो जाती है बिफोर द मिड टर्म्स के अंदर, ये है ना, ये डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे दोनों हाउसेस। अच्छा, दिस इज माय प्रेडिक्शन।